स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। आज का टॉपिक हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम का प्रूफ। तो ये जो थ्योरम का प्रूफ है ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है। ठीक है, तो आज हम आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। चलिए, तो इस थ्योरम को प्रूफ करते समय आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कौन सी चीजें हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है इस थ्योरम को प्रूफ करते समय। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको यह पता है तो आप इस थ्योरम को प्रॉपरली प्रूफ कर सकते हैं बिना किसी बात के। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस थ्योरम को प्रूफ करते समय, वो है ट्राइंगल की हाइट। हमें पता है ट्राइंगल तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकेंड इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो मेरी बात ध्यान सुनिए। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो ट्राइंगल की हाइट, या जिसको हम परपेंडिकुलर भी प्यार से कहते हैं, वो ट्राइंगल की क्या होता है, इनसाइड होता है। दूसरी बात क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाइट की जरूरत होती है, इसीलिए हम हाइट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारी हाइट है वो साइड के कौन साइड होती है, यानी साइड के ऊपर ही होती है, इसीलिए यहां पर जो इसका परपेंडिकुलर होता है वही इसकी हाइट होती है। तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती। अच्छा, बात आ जाती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, तो इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कुछ स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। एक्चुअल में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है या जो परपेंडिकुलर है, वो हमें जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है, और जो इसकी हाइट या परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल के आउटसाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी हाइट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट हमेशा ट्राइंगल के आउटसाइड होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बेस की बात कर रहे हो तो हमें बेस यहां से यहां तक नहीं लेना है, हमें सिर्फ बेस उतना ही लेना जितनी साइड ट्राइंगल के अंदर है, मतलब ये वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमको इस थ्योरम में एक्चुअल में करना क्या है। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस थ्योरम को प्रूफ करने में। तो यहां देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं मिटाता हूं। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका प्रूफ किस पर डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में ऊपर वाला जो हमको ट्राइंगल एडीई दिख रहा है उसका एरिया हम दो नजरिए से सोचेंगे, दो नजरिए से। तो यहां देखिए प्रूफ में, इन ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई में हमने यहां पर दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो जब दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसका मतलब यहां पर दो हाइट है, तो दो हाइट को हम दो नजरिए से सोच सकते हैं, उसका जो एरिया है वो हम दो नजरिए से निकाल सकते हैं। चलिए पहला नजरिया क्या होगा, पहला हम हाइट ले रहे हैं ई एन, मतलब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा ई एन का, एडी, और हाइट क्या होगी, खुद ई एन। चलिए, तो ये एक नजरिया हो गया, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 नाम। दूसरे नजरिए की बात करते हैं, तो अगेन एरिया ऑफ
ट्राइंगल जो एडीई है वो दूसरे नजरिए से, अब हम हाइट चेंज करेंगे, हाइट हमारी एन की जगह पर हम डीएम लेंगे, तो उसके लिए बेस क्या होगा, बेस हमारा एई होगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला ट्राइंगल और एक्चुअल में ये वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल डीबीई और ट्राइंगल डीसीई या डीईसी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और मैंने आपको अभी बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल के आउटसाइड होती है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो डी ई बी है उसकी जो हाइट है एक्चुअल में वो कहां लाई कर रही है, आप लोग देख पा रहे हैं, ई एन, मतलब ट्राइंगल के बाहर लाई कर रही है। और अगर आप डी सी या डी ई सी को देखेंगे तो उसकी हाइट कहां पर लाई कर रही है, उसकी हाइट भी ट्राइंगल के बाहर लाई कर रही है, दैट इज डीएम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल डी ई बी। चलिए इन ट्राइंगल डीईबी देखेंगे आप, तो डीईबी में जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, तो उसकी हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर लाई कर रही है, इसलिए हम इसको लिखेंगे हाफ इनटू, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा बीडी, और इसकी हाइट क्या होगी, अगेन ईएन होगी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलिए, और अगर आप दूसरे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो ये होगा डीईसी, इन ट्राइंगल डीईसी एरिया क्या होगा डीईसी का, हाफ इंटू बेस, बेस होगा इसका सीई इंटू इसकी हाइट हो जाएगी डीएम। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें बारी बारी करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको एडी को अपॉन बीडी प्रूफ करना है। एडी किसके पास है, एडी हमारे इक्वेशन नंबर 1 के पास है और बीडी हमारे इक्वेशन नंबर 3 के पास है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको एडी अपॉन बीडी प्रूफ करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से हम डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 divided by equation 3 and again similarly हम इक्वेशन 2, क्योंकि हमें AE अपॉन CE करना है, तो AE हमारा है इक्वेशन नंबर 2 के पास और CE है हमारा इक्वेशन नंबर 4 के पास। तो हम क्या करेंगे, AE अपॉन CE कर देंगे। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 आपस में डिवाइड होंगे, मतलब एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईबी, ये होगा हमारा हाफ इंटू एडी इंटू ईएन होल अपॉन हाफ इंटू 3 क्या है हमारा BD इंटू EN। अब आप ऊपर नीचे देखेंगे तो हमारा हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, हमारा EN से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इस साइड में बचेगा AD अपॉन BD। तो सिमिलरली इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगेन यहां पर हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, हमारा यहां पर डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी किसकी इक्वल होगा,
हमारा AE अपॉन CE के। अब देखिए हम बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर हैं इस थ्योरम के प्रूफ पर। हमें सिर्फ इस वाले हिस्से को आपस में इक्वल प्रूफ कर देना है। इसमें इक्वल क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूं। ADE और ADE ये तो इक्वल है, लेकिन बस हमें प्रॉब्लम कहां जा रही है, हमें DEB और DEC में। अगर हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया तो हमारा जो थ्योरम है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये पूरी तरह से प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इतना पार्ट पूरा रफ कर देता हूं ताकि मैं इसको प्रॉपरली आगे समझा पाऊं। ठीक है, तो हम इसको रेफरेंस देने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं नाम। चलिए, अब आपने अगर 9th क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ऐसे ट्रायंगल जो सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस में होते हैं उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसमें ये थ्योरम था। चलिए, तो हम वो थ्योरम अप्लाई करेंगे। सिंस हमारा जो ट्रायंगल DEB है और DEC है, DEB और DEC, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका बेस सेम है, दैट इज D, और दोनों बिटवीन पैरेलल लाइन बने हैं क्योंकि हमें पता है गिवन हमने लिखा था D इज पैरेलल टू BC, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC having same base and between, अब देखिए किसके बीच में है, DE इस पैरेलल टू BC के बीच में है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। चलिए, अब हमने इसका एरिया भी इक्वल कर दिया है, मतलब हम या तो DEB को DEC से रिप्लेस कर सकते हैं या तो DEC को DEB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो अगर फ्रॉम इक्वेशन, देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 5 को देखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 6 को आप ध्यान से देखेंगे, और अगर इक्वेशन 7 को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो AD अपॉन BD है वो किसकी इक्वल होगा, AE अपॉन CE के, और ये दोनों इक्वल होंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, आप किसी को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो डिनोमिनेटर में आप कोई भी लिख सकते हैं DEB। चलिए, तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है, AD अपॉन BD AE अपॉन CE। ये लीजिए आपकी सारी समस्याएं यहां पर खत्म होती हुई। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी प्रूफ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।